हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स पावर 4। तो आपको ना ये टर्म, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। देखो, मैंने बताया था कि x प्लस वाई पावर n है, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है? टी आर प्लस वन। ये होता है एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो अगर मैं इसे गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं तो x के प्लेस पे 2x² लिखा हुआ है एंड y के प्लेस पे -1/3x लिखा हुआ है, और n क्या है यहाँ पे 6 है। तो चलो हम लोग जनरल टर्म पहले लिख लेते हैं। सो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6c r, राइट। 2x² और 6 माइनस r एंड -1/3x पावर r। यहाँ तक सही है। अब देखो, मुझे ऐसे टर्म निकालने हैं जिनमें x की पावर 3 हो। तो आप फोकस करो x पे, ठीक है। सबसे पहले x की पावर लिख लो। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 6c r 2 पावर 6 माइनस r एंड पहले कांस्टेंट को देख लो, -1/3 पावर r। और x के पावर देखोगे तो देखो यहाँ पे x पावर x² है पहले, और इसका होल पावर 6 माइनस r है। तो ये क्या बन जाएगा? x पावर 2 इंटू 6 माइनस r, और ये 1/x पावर r है, यानी कि x पावर माइनस r। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2r, और ये पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो माइनस r। तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12 माइनस 3r। अब आपको ऐसे टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 3 हो। तो x की पावर 3 के लिए, फॉर x पावर 3, इसके लिए ये जो आपने जनरल टर्म लिखा है ना, तो इस जनरल टर्म में x की पावर 12 माइनस 3r है, ये 3 के इक्वल होना चाहिए। 3r इज इक्वल टू, मैं 3 से इक्वेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे x की पावर 3 चाहिए। तो जैसे आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3r इज इक्वल टू 9 आ गया, और r की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गया। तो यानी कि r की वैल्यू जब मुझे मिल गया तो मैं ये x पावर 3 वाला टर्म्स निकाल सकता हूँ। तो मुझे t 4 मिल गया, r प्लस 1 होता है। 6c r की वैल्यू 3 है। देखो, यही तो जनरल टर्म मैंने लिखा था ना, टी आर प्लस 1। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। r की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया मुझे? 6c3 2 पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया, -1/3 पावर 3 हो गया, एंड एक्स क्यूब, ये तो हो ही गया। तो ओवरऑल जो मुझे वैल्यू आई 6c3 8 माइनस आ जाएगा 8/27 एक्स क्यूब। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट मुझे x पावर 4 वाले टर्म निकालने हैं। तो जब मुझे x पावर 4 वाले टर्म निकालने हैं, तो यानी कि जो ये x का पावर जो है ना, फॉर x पावर 4, यहाँ जनरल टर्म में जो x का पावर आप देख रहे हो, इसे किससे इक्वेट कर दोगे? आपको x पावर 4 चाहिए तो इस पावर को 4 से कंपेयर कर दोगे। तो 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे 3r इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो r की वैल्यू 8/3 हो गया। देख बेटा, ये जो है ना, मैंने बताया था कि r हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है, ठीक है। और ऐसे भी जब देखोगे तो यहाँ पे 8/3 पुट करोगे तो क्या 11/3 कोई टर्म होगा? नहीं ना, ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। से r प्लस 1 है तो टर्म आप लिखे हो यहाँ पे। तो r हमारा होल नंबर होता है और ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ऐसा कोई टर्म नहीं होगा
जिसमें x की पावर 4 हो। समझे क्या? इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करना, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप समझो x प्लस वाई और n, अगर आपको इसका r प्लस वन टर्म लिखना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टी आर प्लस वन यानी कि एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंटू वाई पावर आर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आरथ टर्म कैलकुलेट करो फ्रॉम द एंड, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ एक एग्जांपल से देखो, आपके पास 5 थिंग्स है, 1 2 3 4 और 5। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ये एंड पोजीशन है। आपसे पूछा गया कि आप मुझे बता दो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये सेकेंड टर्म है फ्रॉम द एंड। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कौन सा टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको बिगिनिंग से ये फोर्थ टर्म मिलेगा। समझे क्या? और ये एंड से सेकेंड टर्म था। तो अगर आप इसको रिलेट करोगे कि ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था? 5 था। कितने, कौन सा टर्म पूछा गया? सेकेंड टर्म। तो आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो ये फोर्थ टर्म आ गया, जो कि क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऐसे बोल सकता हूँ। समझ में आई क्या? अब इसी एग्जाम्पल को जनरलाइज कर दे कि आपके पास n टर्म है, तो n टर्म से मतलब आपको rth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। बात समझ में आएगी? तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना, मान लो आपके पास n टर्म्स है, तो n टर्म से आपको rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो n में से r सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस 1 ऐड कर दो, तो आपको ये जो टर्म मिला ना, ये कौन सा टर्म है? फ्रॉम द बिगिनिंग है। बात मेरी समझ में आई क्या? तो अब देखोगे आप x प्लस वाई पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको n प्लस वन होता है, जो कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ अगर टर्म आप समझने की कोशिश करोगे, ये आरएथ टर्म यानी कौन सा टर्म होगा, तो देखो आप आरएथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, आरएथ टर्म फ्रॉम द एंड। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है? n प्लस वन। आरएथ टर्म निकालना है तो r यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें 1 ऐड करोगे, तो ये जो टर्म आएगा, ये टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो गया। बात समझ में आई क्या? तो आपको या इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म निकालना है। बात मेरी समझ में आ रही क्या? तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, और एक मिनट, यहाँ पे देखो इंडेक्स क्या है? 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही क्या? तो आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? टी टोटल टर्म्स को जो 10 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि टी ये हो गया आपको 7। तो ये कितना हो जाएगा? 9c6, और x की वैल्यू कितना है यहाँ पे? एक्स क्यूब बाई 2। तो एक्स क्यूब बाई 2 और 3 एंड माइनस y की वैल्यू कितनी है? -2 बाई एक्स स्क्वायर। तो -2 बाई एक्स स्क्वायर और 6, तो ये हो गया 9c6 एक्स पावर 9 बाई 8 इंटू ये हो गया आपको 64 बाई एक्स पावर 12। तो ये 9c6 ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 8 इंटू 1 बाई एक्स पावर 3, ये आ गया।
अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक और मेथड है, देखो मेथड 2। अगर आपको पूछा जा रहा है फोर ए टर्म फ्रॉम द एंड, फोर ए टर्म एंड इन द एक्सपेंशन इन क्या था भाई, एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर 9, दिस इज इक्वल टू फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग इन। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ना, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2। बस इतना सा करना है। बात मेरी समझ में आ रही क्या? इतना से आपका काम बन जाएगा। तो ये फोर्थ टर्म यानी कि आपको T4 निकालना है, तो T4 के लिए क्या हो गया, ये 9C R यानी कि 3 हो जाएगा इस केस में, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर 6 एंड एक्स क्यूब बाई 2 होल पावर 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो गया, 9C। देखो NCR, एक बात बता दूं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो इस वाले प्रॉपर्टीज को आप यूज कर लो। तो ये हो गया 9C6 और ये 264 बाई एक्स पावर 12 इंटू एक्स पावर 9/8, ये दोनों सेम आ गए। देखो ये हो गया 9C6 8/x की, दोनों सेम आ गए, तो क्वेश्चन सेम था तो आंसर भी सेम ही आएगा। इफ द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n। इसे सॉल्व करने से पहले एक नोट लिखो, नोट rth टर्म फ्रॉम द एंड is equal to n minus r plus 2th term from the beginning, राइट। तो ये बात हमें समझना है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, टर्म को, यहाँ पे जो टर्म लिखे हुए हैं ना, ये इनको आपस में इंटरचेंज कर दो तो भी आप काम बन जाता है, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन में बताया था। ये टी सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, देखो यहाँ पे n दिया हुआ, राइट, n है, तो ये सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ये क्या हो जाएगा, टी n माइनस 7 प्लस 2 हो जाएगा, और इसकी रेशियो कितनी दी हुई है, 1/6। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने जाएं हम लोग, तो एक मिनट, ये हो गया T7/Tn-5 लिखा हुआ 1/6, तो ये NC6 और यहाँ पे x के प्लेस पे कौन है, 2 पावर 1/3 और n-6 3 पावर -1/3 पावर 6 डिवाइडेड बाई NC। देखिए ये जो टर्म है TR+1 है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे R की वैल्यू n-6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 था तो 6, ठीक है। ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन, मतलब इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो n-6 हो गया। ओके, ये 2 पावर 1/3 पावर n-6 and 3 पावर -1/3 होल पावर n-6 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6, ये गिवन। अब देखो ये NCR इज इक्वल टू NCn-R होता है, NCR NCn-R के इक्वल होता है, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए।
ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आपको मिला 2 पावर n माइनस 6 बाई 3, 3 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 हो जाएगा ये, यहाँ पे n माइनस n ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया बाई 3 2। अच्छा, और यहाँ पे 3 पावर कितना हो गया बच्चा लोग, ये n माइनस 6 बाई 3 हो जाएगा, यानी माइनस साइन है तो ये बन गया 6 माइनस n बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे आपको जो मिल गया 2 इंटू 3 पावर n माइनस 6/3 हो गया क्या, और डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू 9 आ गया 1/6, ये 2 टाइम्स में गया, ये 3 टाइम्स में, और ये आपको 2 टाइम्स में। तो ओवरऑल ये 6 पावर n माइनस 6/3 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो दोनों साइड बेस आपका सेम है, तो यानी कि एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ से n माइनस 6/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो n की जो वैल्यू आई ये 3 प्लस 6 9 आ गया। बात समझ में आई क्या? इफ द फोर्थ टर्म in the expansion of ax plus 1/x power n is 5/2, then the values of a and n आपको दोनों बताने, ठीक है। तो फोर्थ टर्म यानी कि आपको t4 पूछा जा रहा है, तो जनरल टर्म एक्चुअली क्या होता है, टी आर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर आर, ये होता है जनरल टर्म। ओके, अगर मैं ये किसका जनरल टर्म है, तो ये x प्लस वाई पावर n का है। अब इसे गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लें, x इक्वल टू ए एक्स है, y इक्वल टू 1/x, ठीक है। और आपको यहाँ फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। r की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो t4 कितना हो गया बच्चा, nc3 x यानी कि ए एक्स पावर n माइनस 3, y दैट मीन्स 1/x पावर 3, और ये आपको कितना गिवन है, 5/2। ओके, तो मुझे a और n दोनों की वैल्यू निकालनी। सबसे पहली बात तो ये x से इंडिपेंडेंट है, तो ये nc3 a पावर n माइनस 3 x पावर कितना हो गया यहाँ पे, n माइनस 6 इज इक्वल टू 5/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो x की टर्म नहीं है, राइट, यहाँ पे x की टर्म नहीं है, यानी हो ना हो x की पावर कितना है यहाँ पे, 0 है, ये n, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि n माइनस 6 क्या हो गया, 0, तो n की वैल्यू मुझे 6 मिल गई, ठीक है। तो ये बन गया मुझे 6c3 a पावर 3 इज इक्वल टू 5/2, करेक्ट है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉरी ये लोअर इंडेक्स कितना है, 3 है, तो 3 नंबर्स मुझे लिखने हैं 6 से स्टार्ट करके, एंड डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अच्छा, ए क्यूब इक्वल टू 5/2, 6 कैंसिल हो गया, राइट। अब देखो यहाँ 5, अगर आप इनको कंपेयर करो, ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे ए क्यूब इक्वल टू 1/8 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 6, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। x पावर 15 इन x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 10, ठीक है। तो जब भी कोफिशिएंट की बात हो ना, तो आप सबसे पहले जनरल टर्म लिखो,
जनरल टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पावर एन। इसका जनरल टर्म क्या होता है बेटा? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो। देखो x के प्लेस पे तो x है, y के प्लेस पे माइनस एक्स स्क्वायर है और n कितना है? 10 है। ठीक है, तो ये हो गया 10 सी। r मुझे मालूम नहीं है, अच्छा x मुझे नोन है, x 10 माइनस आर हो गया, y इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर r। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 10 सी आर, अच्छा माइनस वन पावर आर हो जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ पे x की पावर 10 माइनस आर है और यहाँ x की पावर माइनस सॉरी 2r है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x पावर 10 माइनस आर है, यहाँ पे प्लस 2r है, तो ये 10 प्लस r हो जाएगा। अब आपको जो कैलकुलेट करना है x पावर 15 का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो इस जनरल टर्म में ये x का टर्म है, ठीक है, इसमें x का जो पावर है 10 प्लस r है और आपको कोफिशिएंट निकालना है x पावर 15 को। तो इस पावर को ना कंपेयर कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की पावर कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ 10 प्लस r शुड बी 15। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r विल बी 5। अब मुझे r की वैल्यू मिल गई तो मैं कोफिशिएंट भी निकाल सकता हूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना है, देखो कोफिशिएंट यानी x पावर 15, जब r की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये x पावर 15, इसका कोफिशिएंट निकालना है। दैट मीन्स मुझे ये कैलकुलेट करना है। बात मेरे समझ में आ रही क्या? तो ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपली r देखो अननोन है तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 इज इक्वल टू 10c, यहाँ पे देखो आप, तो 10c r के जो प्लेस में मैं क्या लिखूं? 5 एंड माइनस वन पावर 5, तो ये कितना हो गया बच्चा? तो ये हो जाएगा 10 to 9 into 8 into 7 into 6 बाई 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 into 4 into 3 into 2 और ये माइनस। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। देखो ये 3 into 2 कैंसिल हो गया 6, और ये 4 2 जा राइट, और ये 5 into 2, तो ये 4 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 2, या ऐसा कर दो 7 into 9 63 into 4, तो ये कितना हो गया? माइनस 12 1 ये 29। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 25 इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, राइट। चलो सबसे पहले बात ये जनरल टर्म यहाँ पे बताओ आप, जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई पावर एन। जनरल टर्म क्या होता है बेटा? टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर, ये होता है। अब अगर आप इस गिवन एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करो तो क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो तो सही, ये 50 सी आर है यानी कि एन सी आर, ये यहाँ देखो ये x के प्लेस पे n माइनस आर है ना, n माइनस आर, और ये y के प्लेस पे है, ठीक है, और ये r 0 से स्टार्ट हो गए 50 तक जा रहा है, यानी कि ये इसका एक्सपेंशन है। बात मेरी समझ में आ रहा है क्या? ये जो है जनरल टर्म दिया हुआ है, या फिर आप इसके एक्सपेंशन को आप कैसे लिखते हो? यही तो है इसका जनरल एक्सपेंशन, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर
into y power r. Here r 0 to n. तो अब इनको ये x प्लस वाई पावर n है। अब ध्यान से आप इसे और इस वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे n के प्लेस पे 50 है r, एंड x के प्लेस पे ये लिखा 2 माइनस एक्स, और y के प्लेस पे 2x माइनस 3। इनको कंपेयर करो ध्यान से। तो सो सिग्मा r 0 to 50 सी आर, मैं इसे 2 माइनस एक्स 50 माइनस आर इंटू 2x माइनस 3 और r, ये एक्चुअल में कौन है? तो ये x यानी कि 2 माइनस एक्स प्लस एट द प्लेस ऑफ y 2x माइनस 3 होल पावर 50, ये लिखा हुआ है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन गया x माइनस 1 और 50। बात मेरी समझ में आ रही क्या? अब इस एक्सप्रेशन में मुझे x पावर 25 का कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये क्या दोनों सेम है बताओ। ओके, तो आप मुझे जनरल टर्म बताओ 1 माइनस एक्स पावर और एन का, 1 माइनस एक्स पावर एन का। तो देखो x प्लस वाई का जो होता है ना, अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो लिख लो, ठीक है। इसका जनरल टर्म हम सबको मालूम है, जिसे टी आर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे माइनस 1, तो ये क्या हो जाता है एन सी आर एक्स यानी 1 एंड y मतलब माइनस एक्स पावर आर। ओके, तो अब मुझे x पावर 25 का कोफिशिएंट चाहिए, x पावर 25 का। तो यहाँ पे r आप बताओ r की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ यही x का टर्म है, तो यहाँ r की जो वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी, बिकॉज मुझे कोफिशिएंट निकालना है x पावर 25 का। ओके, सो r इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 25 इज इक्वल टू, अच्छा n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50 है, 50c 25 एंड माइनस 1 पावर 25, दैट मीन्स माइनस 50c 25। ओके,